सेकेंड ईयर। हाँ भाई, कैसे हो? इस वीडियो में मैं आपकी 12वीं उर्दू का एक 3 डे का ना फाइनल प्लान दे रहा हूँ कि कैसे इन 3 दिन के अंदर अपने उर्दू के 7 क्वेश्चन होंगे उनको हम मुकम्मल तैयार कर सकते हैं। और फिर मेरे दोस्त, मुझे पता है आप लोग गजलें परेशान कर रही हैं, मजमून परेशान कर रहे हैं, खत करना है, आबृत्ति करना है, ये परेशान कर रहा है। और नज़्में हो गया, अस्बाक हो गया, एमसीक्यूज हो गया, ये तमाम से तंग कर रही है ना, करना कैसे और किस तरीके से करना है। तो मैं हूं ना, इस वीडियो में इन सबका एक कंप्लीट आपको सोल्यूशन दे दूंगा। और इस वीडियो में आपको मिल रहा होगा एक प्रॉपर प्लान मिल रहा होगा। और हम यहाँ पर ना साल 2025 के लिए जो पैटर्न रहेगा पेपर का वो देख रहे होंगे। और यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस से होंगे, जिस सीक्वेंस से हमने पेपर को लिखना होता है। और उसमें आपकी लेंथ होगा होगी, जो इन क्वेश्चन की लेंथ कितनी लिखनी होती है कि उससे हम पूर्ण नंबर ले सकें, ये मिल रहा होगा आपको इस वीडियो में। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 खत या आबृत्ति तक, इन तमाम का एक कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा होगा। ऐसा सोल्यूशन उनके नोट्स से मिलेंगे, ऐसा सोल्यूशन कि इसके बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं हमेशा ये बात करता हूँ ना, मेरी वीडियो कंप्लीट वीडियो होती है, आपको इसके बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारा यहाँ पर गोल है अपनी उर्दू में ना 90% नंबर लेना, हम बोल सकें। क्योंकि मेरे दोस्त ये बात सुन लो, जो हमारा होता है ना आखिरी पेपर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमने वहां पर ना शदीद किस्म की मेहनत करनी होती है। क्योंकि ना बच्चों की प्रैक्टिस तो रहती है, पहले पेपर दे दे के एक प्रैक्टिस बन जाती है, मेहनत कैसे करनी है, पेपर को लिखना कैसे होता है, एग्जाम हॉल में कैसे अपने को मैनेज करना होता है। तो जो आखिरी पेपर होता है ना, दूसरे सारे पेपर में जो गलतियां होगी, जो नंबर कट गए, अब आखिरी पेपर होता है वहां पर उन गलतियों को ठीक करके नंबर बढ़ाने का, ताकि ओवरऑल नंबर सही आ रहे हो। आपके पेपर उर्दू का भी होना है, अल कुरान का भी होना है। अभी भी आपके पास 150 नंबर हैं जो आप ले सकते हैं। उसमें कम से कम टारगेट रखे ना, मोदी को 40-45 तक जाना है, ताकि ओवरऑल नंबर मेरे बहुत अच्छे आ जाए। उससे कितना का फायदा हो रहा होगा, ये आपको मैं बात समझानी थी। कि उर्दू है, यहाँ पे आपको टाइम भी मिला है, मेहनत कर लें, इस प्लान को फॉलो कर लें। मैं नोट्स दे दूंगा आपको, जो आपको 30 तारीख की तैयारी करने के लिए नंबर लेके दिखाएं यहाँ पर। और ना जो बात हो, आपको उर्दू के नोट्स मिल जाएंगे। और हम यहाँ पर ना 5 चैप्टर से ओवरव्यू लिया हुआ है कि आपके कौन सी नस्में गजलें इंपॉर्टेंट करने के लिए वो दे रहा हूँ। मजमून हो जाएंगे, खत हो जाएंगे, जो हमने 5 चैप्टर देखे बार बार रिपीट हुए थे, इवन आपको वो दे रहा हूँ। और आपको पता है मेरी वीडियो में ना मैं एक रूल्स फॉलो करता हूँ, बल्कि होते ही हमारी वीडियो में रूल है। यहाँ पर जो रूल है उसका नाम क्या है, WWH रूल इसका नाम है। और इसमें क्या होगा, चले जो नए बच्चे हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इसका W का मतलब एक क्वेश्चन आ किस तरीके से रहता, हमारे तरफ से क्वेश्चन कहाँ से है, और हमने अब इस लाइन के सोनो कैसे मुकम्मल करने हैं, ये हमारे रूल का नाम है। चले जो बच्चे नए हैं उनके लिए रूल को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो W है वट, उसका मतलब है ये क्वेश्चन पेपर में आता किस तरह है, ये क्वेश्चन हमारे तरफ में कहाँ से है, और हमने बस क्वेश्चन को किस तरह से मुकम्मल करना है, ये हमारा रूल है। अब पहले हम देखें ना एमसीक्यू को। आपको पता है कुछ एमसीक्यू तुम्हारे शुरू में होंगे, जब बुक के अंदर से होंगे। आप अपने जो सबक खास वगैरह होंगे वो तैयार करेंगे, एमसीक्यू वहां से मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी एमसीक्यू हमारे कौन सकते हैं, रमूज़ काफ हो गया और इमदादी फल हो गया। यहाँ पर इनका सिंपल रूल यही है कि इनके जो रूल बनते हैं ना वो तैयार कर लो और 5 मिनट से प्रैक्टिस कर लो, आपके एमसीक्यू मुकम्मल हो जाएंगे। इतने सिंपल होते हैं, 10 मिनट के होते हैं, इतने सिंपल होते हैं। रूल तैयार कर लिए जो 15 बनेंगे इनके, और प्रैक्टिस कर ली 5 पेपर से, ये आपके एमसीक्यू यही से मुकम्मल हो जाएंगे। कम से कम 2 ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो ना, काफी रहेंगे आपके लिए। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट कुछ अटेम्प्ट कर रहे होंगे पेपर में, वो अगर अगर खलासा, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात की है, हमने पहले वो सवाल लिखना होता है जो टाइम भी कम ले और उसके नंबर बता रहे हो। ये सवाल किस तरह का है, आपने कितने, इसकी लेंथ कितनी है, इसके लेंथ हमारे पास 7 से 8 लाइन है, इतने लिखने और 5 में मिल रहे होंगे, आपको ये करना पड़ेगा। अब बात ये आती है हमने तैयार कौन से करने हैं, या आपको सारे करने पड़ेंगे। कुछ इसका फाइनल नहीं होता, किसी बोर्ड में क्या पता इंपॉर्टेंट आया, किसी में कोई नहीं आ जाए, तो आपको सारे करने पड़ेंगे। कितने को है आपके 10-15 नज़में हैं, इतने को है ना, तो ये एक नज़म कितना होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। कितने करने पड़े आपको, 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन करने, 5 नंबर का कर लें यार। वो 2 नंबर का शॉर्ट होता है, आपने 15 शॉर्ट तैयार करना, 5 में पक्के हो जाएंगे, कर लें। इतना तो मुश्किल काम नहीं होगा। आपने नज़म क्लास के लिए सारे नज़म क्लास तैयार करने हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको हमने 7 से 8 लाइन, चाहे 10 लाइन कह लें, इसकी लेंथ होती है। और बाकी हमने हेडिंग ऐड करके इसको एक पेज का लिखना होता है। ये हमारा क्वेश्चन था नज़म क्लासा, जो हमने सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सबक खलासा। अच्छा, जो सबक खलासा हो गया और सबक की इक्तबास की रचरी होती है, यहाँ पे एक सिंपल रूल है। आप पहले ना जो 7 चैप्टर हैं उन्हें तैयार कर लें, आप खलासे कर लेंगे तशरीफ ज़्यादा हो जाएगी। आप दोनों तैयार कर लें, आपके काम को हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे सबक खलासा है, ये 10 मिनट का सवाल है, हमने खलासा लिखना होता है, 2 पेज का लिखना होता है और पैराग्राफ बना के लिखना होता है। ये इसका रूल है 10 नंबर लेने का। सबक खलासे आपको अपने बुक से तैयार करने पड़ेंगे, जो पॉइंट्स है। बात यहाँ पर सिंपल होती है,
आपको सीक्वेंस कौन चाहिए इस क्वेश्चन में, इस सबक जो हमारा सबक है क्या बात क्या हो रही है और किस सीक्वेंस से हो रही है, बस वो सीक्वेंस बताए, खुलासा भी लिख लेंगे, तशरीह भी लिख लेंगे। ये इसका रूल था, सीक्वेंस बताना चाहिए। जो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट हम लिखेंगे सबक खुलासे के बाद, खत या आपबीती। मेरे दोस्त इस बार चांस है कि आप ये आपबीती आने के, क्योंकि ना बार बार रिपीट हो रही है, नहीं खाते सकते हैं, क्या पता किसी बोर्ड में खत हो किसी में आपबीती हो। आपने दोनों तैयार करने हैं, इनका हमने सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, 10 मिनट लगेंगे तैयार करने के लिए। सिंपल सा, बहुत सिंपल आसान सा काम है, बाकी आप खुद बना कर लिख लेंगे। फिर उर्दू तो है ही वो बुक, क्या हमारी अपनी जुबान होती है, हमने बना के लिखना होता है, इतना सिंपल काम होता है उर्दू का। अब आपने खत का जो स्ट्रक्चर है, जो अब तक जैसे स्ट्रक्चर है, आपने वो तैयार कर लेना है और बाकी आप बना के लिख लेंगे ना, आपको हो जाएगा। अच्छा, 10 मिनट के सवाल होता है, इनकी 2-2.5 पेज लेंथ होती है। चले मैं आपको ना जो हमारे हैं इंपॉर्टेंट खत वो देता हूँ, आपने जो प्रैक्टिस करने के लिए। बात ये प्रैक्टिस तो करनी है ना, बंदा प्रैक्टिस करे उस चीज की जो पेपर में बार बार रिपीट हुई है, कुछ फायदा भी उसका हो जाएगा, क्या पता वही उठ के आ जाएगी। ये इसका रूल होता है। अच्छा, मैं पता बाकी जब की बोर्ड आते हैं हमारे पास खत कौन कौन से वाले हैं, तो ये रे देखो, मैंने खत को ना कैटेगरी बना दी है। आपके जो खत बार बार रिपीट होते पेपर में, एक होते खत हमारे रिश्तेदारों के नाम, दोस्त के नाम और मदीर के नाम, ये टाइप खत है ना बार बार रिपीट होते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे जो आपके पास है, चाहे आपने सारा साल किए हैं वो तो लाजमी करें। मेन जिसमें स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर आता है, आप खत भी कर लेंगे और इसका आवृत्ति का ये काम है कि उसका कोई स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप उसको फिर बना के लिख ही लेंगे, ये सिर्फ एक होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे इक्तबास तशरीह। अच्छा, जो मैंने आपको बात की थी, आपने करना है सबक खलासा, उसके अपने यार करने पॉइंट्स, आपको पॉइंट अगर तैयार हैं आप तशरीह कर लें इक्तबास की। ये आपका सवाल होगा 15 नंबर का, 10 नंबर तशरीह के होंगे, 3 नंबर होंगे सैकोसबाग के। सैकोसबाग में आपने सिंपल का लिखना होता है, जो पैराग्राफ उससे पहले की बात हुई थी और पैराग्राफ के बाद के बात हुई थी। मतलब अब ये बात कर लेना, आपने खासा तैयार किया, खलासे खलासा लिख लें, आप इसको बनाकर लिख लें 8-10 लाइन का, आपके 3 में रेस्क्यू हो जाएंगे। 1 नंबर हमारे पास आता है सबक के अनुमान का और मुसन्नफ के नाम का, 2 नंबर रेस्क्यू हो जाएंगे, आपके बताने और यहाँ मुकम्मल हो जाएंगे। 3 नंबर का 3 पेज पे सवाल लिखना होगा, ये तशरीह वाला, आपका सवाल यहाँ से मुकम्मल हो जाएगा। तशरीह करनी कौन सी है, जो मैं आपको बात की थी, आप पहले अपने 7 मिनट मुकम्मल कर लें, आपको वहां से पैराग्राफ आ जाएगा। बस जो सीक्वेंस होती है वही पढ़नी है आपने, और आपको हवाले के शरान चाहिए। यहाँ पे आके बात आ गई ना, खत में भी और यहाँ पर भी हवाले के शर मेन चीज है। आपकी उर्दू में हाई मेन चीज हवाले के शर है, कहाँ से करने, कितने सौ बन जाएंगे। याद है मैंने पहले एक बार बात की थी प्लान वाली वीडियो में, जो मैं 30 दिन का प्लान का वीडियो था। चले जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ, मैंने आपके लिए ना खत को कैटेगरी में हुई है, तो हवाले की कैटेगरी में हुई है, 10-12 कैटेगरी हैं। आप सिर्फ वहां से ना फी कैटेगरी के आप कर लें, कोई 5 से हवाले कर लें, आपके बन जाएंगे 50 हवाले। उर्दू में चाहे 11वीं है 12वीं है, कहीं पर भी कोई भी सवाल हो, आप उन कैटेगरी से ना अपना हवाला कर सकते हैं। सिर्फ आपने 50 हवाले तैयार करने हैं जो आपको पसंद आएंगे। वहां पर है भी आसान वाले और जो मशहूर वाले होते हैं, बच्चे पढ़े होते हैं, वो ऐड किए गए हैं। मैं आपको दिखाऊं किस फाइल की बात कर रहा हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी हवाले के शर की फाइल, मैं आपको स्पीड में दिखाऊंगा फाइल किसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये देखो, ये जाके सही हवाले फाइल, आपको ये भी एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ से ना 50 हवाले तैयार कर लें, आपके पेपर में लिखने के लिए काफी रहेंगे, बहुत काम आसान कर दिया आपके लिए अनेरा। उसके बाद यह सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट कर रहे होंगे तशरीह नज़म की, यहाँ पर आपकी बात ही आती है जो इम्पोर्टेंट नज़में ना, मैं आपको कौन से करने वाली है। ये देखें आपके नज़में बोलना है, यहाँ पर आगे ये रही कहाँ जाके नज़में जो हमारी बोलना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो सनत में आगे नज़में भी लिख दी हैं और में जो हवाले इंपॉर्टेंट के वो भी लिख दिए हैं। हमद हो गया, नात हो गया, समय साथ हो गया, आदमी हो गया, तगीर हो गया, नौजवान से किताब हो गया, किताब हो गया, और खुदा सर शब्द रखे इस गुलशन को। ये हमारे 8 नज़में हैं। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि सारे तैयार किए जाए, लेकिन मुझे पता है बच्चों ने मैसेज बार बार करने थे मुझे कि ना जो मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ जो बार अपन में रिपीट हो रही थी, मैंने आपको वीडियो पहले दे दी है, तो आपको गिफ्ट भी मिल जाएगी। ये मुकम्मल फाइल तो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, वहां से देख लेना कौन सी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस तो करनी है ना, बंदा करे उस चीज की जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके जिनस में थी और उनके मशहूर जो शेर थे जो पेपर में बार रिपीट थे वो लिख दिए गए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा आपका सवाल 10 नंबर का होगा, 4 नंबर के 2 अशआर तशरीह होगी, 2 नंबर का होगा नज़म का अनुमान और शायर का नाम, 2 नंबर तशरीह होंगे। आपने इसको 4 से 5 पेज में लिखना होता है ताकि इसके 10 नंबर आपको मिल जाए। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब आ जाएगा हमारा तशरीह गजल की। अब ये मेन चीज है मेरे दोस्त, ये सवाल ना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सवाल है। यहाँ पर हाँ आपको 3 इशारे आएंगे, लेकिन वो आने शायर के ही हैं। पर यहाँ पता बात क्या आती है, कोई एक शेर भी दूसरे से नहीं मिलता, अपने नज़म में नहीं मिलता, अपनी गजल में नहीं मिलता, तो करना ही क्या है, सिंपल सी बात है। आपने ना जैसे हमारी गजल की होगी,
यहाँ पर आपने इश्क के हकीकी में बात नहीं आनी है, तशरीह करनी है, जैसे मर्जी कर लो, बात को ले जाओ इश्क के हकीकी में और वहां से अपने हवाले तैयार किए होंगे, जो टॉपिक में शेर ने बात पूछी होगी आप ही कर देंगे, इसको पुल बुके करने पड़ेंगे जो करने वाले हैं। चलिए मैं आपको दे देता हूँ कौन से, इसी फाइल में ना मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा, जो आपको फाइल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट गजलें हैं बाबर रिपीट इंजन शायरों की वो वहाँ लिख दी, आप वहां देख लेना, आपको फाइल मिल जाएगी। जब गजलें यहाँ से मुकम्मल हो जाएगी, इसको अपने 5 पेज लिखना होता है। 3 जो 9 नंबर होते हैं हमारे पास अशार लिखने के होते हैं, अलग अलग लिखने होते हैं। 1 नंबर शायर का नाम लिखने का होता है। उसके बाद जो है ना इसको सुनाएगा मजमून वाला। हाय मेन चीज है, ये मजमून है। बच्चे कहते हैं करना किस तरह, 20 नंबर तो सवाल हमारा मजमून क्या है, कैसे करें मजमून हम। अच्छा मेरा दोस्त, ये आपका मजमून हो गया और आपका तशरीह होगी, तशरीह होगी 35 नंबर की है, नज़में लगा लें, गज़लें लगा लें, इक़्तिबास लगा लें, और आपका मजमून होगा 20 नंबर का है। मैंने इनकी कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो बनाई हुई है, दोनों अलग अलग वीडियो, वहां से कर लेंगे ना आपके 55 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसी से गारंटी है। चलिए उस वीडियो का लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना जो मजमून कैसे में लिखना होता है। डिटेल में बात की है, आपने मजमून में किस किस पॉइंट को ध्यान रखना होता है ताकि उसमें हमारे फुल नंबर आ रहे हो, और तशरीह वाली आ गई उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नज़में होगी, गज़लें होंगे, सबक हो गया, हमें तशरीह करनी किस तरीके से होती है वहाँ वो मैंने बात करती है। आप वहाँ उस वीडियो को देख लेना, आपके 55 नंबर यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा बात अब यहाँ पर ही आती है, हमने जो मजमून लिखना होता है 7 और पेज का लिखना होता है, कौन से लिखने हैं इसकी फाइलें मैंने मुकम्मल तैयार की है, जिसमें मजमून को जानते हैं ना प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, वैसा पेपर में लिख के कोई नंबर भी ना कटे, आपको ये फाइल भी गिफ्ट मिल जाएगी। मैं हूं ना, मिल जाएगी आपको फाइल। चलो अभी हमारा मुकम्मल था सारा क्वेश्चन सीक्वेंस से, हमने किस सीक्वेंस से उस क्वेश्चन को पेपर में लिखना है वो हो गया। अब हमारा आ जाएगा 90+ नंबर लेने का प्लान आ जाएगा। क्या करना है, 3 दिन का प्लान बच्चों ने मांगा था, आपने डे 1 में मुकम्मल कर लें सबक, और ऐसे मुकम्मल कर लें डे 1 में, कंप्लीट मुकम्मल कर ले। डे 2 में भी करें, रात से पहले पहले आपकी ना गजलें और मजमून दोनों करें, जिस हद तक हो सके करें। बाकी जो बच जाए आप उसे नेक्स्ट डे कर लें, और अपने खत होगी आबिद होगी प्रैक्टिस कर लें, MCQ प्रैक्टिस कर लें। आपका 3 दिन का प्लान था जो हमने अपनी उर्दू में 90+ नंबर लेने के लिए करना था। तो फिर तब तक के लिए फी मन अल्लाह, सारे क्वेश्चन मुकम्मल। नाम है अब्दुल्ला मुगल है, जो मैंने हमेशा बात की थी, आप गोल को सपोर्ट करता हूँ।